माय टू चैनल बेस्टेक एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा 2026 का प्रश्न सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, देरी ना करते हुए। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्न में से 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड का मतलब 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था। किसने किया था? 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ से एक्सपीडन 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में दिया गया गैरीबाल्डी, काबूर, मेजनी और बिस्मार्क। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने जो था नेतृत्व किया था 1000 लोगों का अभियान, एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड का नेतृत्व गैरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2 दिया गया है 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी दिया गया महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। सी दिया गया जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। डी दिया गया महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। ठीक है, 1932 ईस्वी में। ठीक है, पूना पैक्ट का समझौता कब हुआ था? तो आपका ये भी क्वेश्चन बनेगा कि 1932 ईस्वी में। ठीक है, सही आंसर आपका जो इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 3 दिया गया है बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला। दिया गया ए, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, सामुदायिक सरकार और क्षेत्रीय सरकार। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया सामुदायिक सरकार जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो क्या होता है? बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा भी थर्ड लेवल पर काम करती है, उसे हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। ठीक है, प्रश्न तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया गया है प्रश्न नंबर 4 दिया गया है संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्न में से किसके मध्य हुआ? ठीक है, संघात्मक जो शासन प्रणाली है, शक्तियों का जो बंटवारा हुआ था, इनके मध्य हुआ था। ये देखते हैं, प्रश्न ये दिया गया केंद्र और राज्य, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है? केंद्र और राज्य के मध्य क्या हुआ था? संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा हो गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 5 हमारा क्या है? प्रश्न 5 दिया गया है हमारा महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा? ठीक है, जो 2023 में बना हुआ अधिनियम है, लोकसभा के अंतर्गत महिलाओं को कितने परसेंट सीट का आरक्षण दिया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ये देख दिया गया 50, 50, 30, 23, 33। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 33% क्या हो आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, लोकसभा और राज्य की महिलाओं को 33% सीट का आरक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन डी आपका जो होगा सही आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है, 33% जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न 6 हमारा क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? ऑप्शन दिया गया ए, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी और इनमें में से सभी। जो हमारा छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें में से जो हो जाएगा कोई नहीं होंगे, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से कोई नहीं होंगे। ऑप्शन डी आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 7 हमारा क्या है? प्रश्न 7 की ओर बढ़ते दिया गया है हमारा प्रश्न 7 दिया गया है व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था में से कौन सी है? ठीक है, कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, इनमें में से कोई नहीं। ठीक है, जो व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों को समानता
एवं बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था कौन सी है? आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 7 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र है व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों की क्या है, समानता को बढ़ावा देती है। राजनीतिक व्यवस्था वो क्या है, लोकतंत्र हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 हमारा दिया गया है। प्रश्न 8 क्या है? किस संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ठीक है, कौन सा ऐसा संधि था जो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन दिए गए पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि और कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, हमारा जो डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर क्या हमारा दिया गया है? डी आंसर दिया गया है कुस्तुनतुनिया की संधि जो हो जाएगा, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई, वह क्या है? कुस्तुनतुनिया की संधि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है? भारत की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया? भारत की जो विख्यात छवि है, भारत को पहचानने की जो छवि बनी है, वह किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, भारत को विख्यात छवि के रूप में चित्रित किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 हमारा दी 1920 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली? ठीक है, ऑप्शन में दिया गया कराची अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन। 1920 में जो कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को किसने स्वीकृत किया था? जो हमारा हो जाएगा नागपुर अधिवेशन जब हुआ था, तो कांग्रेस के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी। ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिला? तो हो जाएगा हमारा नागपुर अधिवेशन। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 11 बहुत ही सुंदर प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना शुरुआत की गई। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। दिया गया 1971, 1973, 1985, 1911 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1973। 1973 में क्या है आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो थी उसको प्रारंभ की गई थी। टाइगर को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए यह योजना शुरुआत की गई, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते प्रश्न 12 की ओर। दिया गया टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? दिया गया नर्मदा, भागीरथी, कोसी, कृष्णा। 4 नदियों का नाम दिया गया। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है? भागीरथी। भागीरथी जो है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर क्या है? टिहरी बांध स्थित है। ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा भागीरथी क्या है? दिया गया ऑप्शन नंबर बी भागीरथी जो हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर, जिसपे हमारा टिहरी बांध स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 13 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? ठीक है, मोटा अनाज कौन सा है आपको यही देखना है। ऑप्शन दिए गए जौ, गेहूं, बाजरा और चावल। सबसे मोटा अनाज जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया? बाजरा। बाजरा जो हो जाएगा हमारा मोटा अनाज का फसल हो जाएगा, ठीक है। मोटा अनाज का फसल जो हो जाएगा हमारा बाजरा हो जाएगा। मोटा अनाज की कौन सा है? बाजरा हमारा क्या है? बाजरा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न 14 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक पूछा गया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, धात्विक नहीं आध्यात्मिक पूछा गया। ऑप्शन दिए गए अभ्रक, लौह अयस्क, सोना और बॉक्साइट। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभ्रक। अभ्रक जो हो जाएगा आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। अभ्रक जो हो जाएगा आपका आध्यात्मिक खनिज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15 हमारा दिया, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? ठीक है, कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है गैर परंपरागत है? दिया गया है ऑप्शन में कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत ऐसे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग क्या है?
हम बार बार कर सकते हैं, ठीक है, बार बार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऊर्जा स्रोत हमारे क्या हो जाएंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। हमारा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 16 की ओर बढ़ते हैं। दिया गया हमारा प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका कार्य अर्थव्यवस्था जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यही आपको प्रश्न में पूछा गया है। कौन सा कार्य, ऑप्शन दिया है कुम्हार, शिक्षक, कृषक, मछुआरा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए, कुम्हार का कार्य जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अर्थव्यवस्था का जो हमारा क्षेत्र होगा वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, कुम्हार, ठीक है। कुम्हार जो हो जाएंगे आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 17 हमारा क्या दिया गया है, विश्व में मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश निम्नतर स्तर पर था, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2016 में जो मानव विकास सूचांक था, ठीक है, मानव विकास जो सूचांक था, कौन सा देश निम्नतर स्तर पर था, वही आपको बताना है। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है निम्नतर स्तर पर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 18 हमारा क्या दिया गया, प्रश्न 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें क्या है, शिशु की मृत्यु दर सबसे अधिक है, मतलब नवजात शिशु अधिक वहाँ पर मरते हैं, उनकी मृत्यु अधिक होती है, ठीक है। 4 देश हमारे पास दिए गए, 4 राज्य हैं जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें का दिया गया बिहार, मध्य प्रदेश, केरल और हरियाणा। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ठीक है। बिहार जो हो जाएगा, बिहार राज्य शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक होगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बिहार, ठीक है। बिहार में क्या है, शिशु मृत्यु दर अधिक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या है, इस वैश्वीकरण का प्रभाव निम्न में से पर विपरीत पड़ा, किस वर्ग पर विपरीत पड़ा, यही आप प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। दिया गया धनी वर्ग, कुशल वर्ग, शिक्षित वर्ग और श्रमिक वर्ग। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण का विपरीत प्रभाव किन वर्ग पर पड़ा, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, श्रमिक वर्ग है। श्रमिक वर्ग पर वैश्वीकरण का विपरीत प्रभाव पड़ा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या है, सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ। सूचना पाने का अधिकार आरटीआई के अंतर्गत आता है, ठीक है, आरटीआई के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिया गया है 1991, 2001, 2005 और 1998। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, 2005। 2005 में क्या है, सूचना पाने का अधिकार लागू किया गया, ठीक है। आरटीआई संस्था के अंतर्गत सभी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार लागू किया गया, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।